जनरल साहब आपने वक्त दिया है। मतीउल्लाह जान साहब आपसे स्टार्ट लूंगा, क्या मामला लगता है आपको? अब बड़ा बरवक्त इकदाम उठाया है फौज ने, आर्मी चीफ ने असद दुरानी साहब को तलब कर लिया है, क्या वजूहात आपको लगती हैं इस किताब के पीछे? देखें, ये एक अच्छा पहला कदम है, मगर ये नाकाफी है। मैं समझता हूँ कि फौज से पहले वफाकी हुकूमत को इस हवाले से कार्रवाई की और वजारत दिफा की तरफ से एक शोकाज जारी होना चाहिए था, क्योंकि ये मामला सिर्फ फौज के ज़ाब्ता अखलाक या कोड ऑफ कंडक्ट का नहीं है, ये मामला ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का है। और फौज के तर्जुमान की तरफ से भी जो बयान आया है उसमें कहीं भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र नहीं है। उन्होंने किसी कोड ऑफ कंडक्ट का जिक्र किया है जिसका इत्तलाक फौज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान पर होता है। और ये सोचना भी नामुमकिन है, इस बात पे यकीन करना भी नामुमकिन है कि साबिक ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी ने चंद साल पहले जितनी भी ये मुलाकातें की हैं भारतीय खुफिया अदारे के सरबराह के साथ, वो बगैर इजाजत के या बगैर इंफॉर्मेशन के की होंगी। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आया उस वक्त के ISI के सरबराह जैसे 2015 में जो थे और फौज के सरबराह, क्या उनकी इजाजत से ये मुलाकातें हुई या नहीं। तो ये मामला महज फौज की तरफ से एक महकमाना इंक्वायरी नाकाफी है। इसकी इंक्वायरी जो है वफाकी हुकूमत की सतह पर होनी चाहिए और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी इस मामले में शामिल होना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि ये यकीन करना नामुमकिन है कि तमाम मुलाकातें जो रही हैं ये ISI के 2015 में मतीउल्लाह जान साहब, फौज जो है वो उसके ऊपर क्या आप क्यों ये चाह रहे हैं कि FIA भी इसके अंदर आए और वजारत दिफा भी इसके अंदर आए? सही तरीके से सारे मामले की छानबीन नहीं कर पाएगी? देखिए, फौज है, ये मामला इतना सादा नहीं है कि किसी ISI के साबिक सरबराह ने भारतीय खुफिया अदारे के साबिक सरबराह से राब्ते किए। ये मुमकिन ही नहीं है कि असद दुरानी ने बगैर जो हाजिर सर्विस ISI के या फौज के सरबराह हैं उनके नॉलेज में लाए बगैर या उनकी इंफॉर्मेशन के बगैर ये मुलाकातें की हों।